तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इको क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें कंडीशन फॉर इको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इको क्या है? किसी भी साउंड का, किसी सर्टन साउंड का कुछ समय अंतराल दोबारा साउंड का सुनाई देना क्या कहलाता है? इको कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम लोग? इको क्या है? किसी भी साउंड का कुछ समय अंतराल दोबारा सुनाई देना क्या कहलाता है? इको कहलाता है। तो यदि इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि इट इज द phenomena of hearing the same sound after some interval of टाइम। इसको क्या कहते हैं? इको कहते हैं। अब आज हम लोगों को ये समझना है कि इको के लिए क्या जरूरी है, क्या कंडीशन है, कब हमको इको सुनाई देगी, यानी सेम साउंड आफ्टर सर्टन इंटरवल सुनाई देगा, और कब वो सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग ये समझते हैं, दो चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले ये है कि जो ब्रेन है, किसी भी दो साउंड को सुनने के लिए, यानी दो साउंड में डिफरेंस करने के लिए कम से कम उसको 0.1 सेकेंड का समय चाहिए। क्या है कि ब्रेन के द्वारा टू साउंड्स कैन बी differentiate if they are produced after 0.1 second टाइम इंटरवल। दूसरी चीज ये है कि जो एयर के अंदर स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है? तो एनसीईआरटी कहती है कि ये है 344 मीटर पर सेकेंड। तो कंडीशन ऑफ इको को समझने के लिए दो चीजों को समझना, ध्यान रखना जरूरी है कि जो ब्रेन है 0.1 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद ही दो साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। नहीं समझ में? जैसे मैं कह रहा हूँ तो इसमें क्या है, लगातार साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें टाइम इंटरवल नहीं है। लेकिन यदि दो साउंड के बीच में, जैसे मैं कह रहा हूँ दो, तो ये लगातार है, दो लगातार है, इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है। लेकिन मैं कहूँ दो साउंड, तो दो अलग वर्ड है और साउंड वर्ड अलग है, ठीक है। तो इसमें कितने सेकंड का डिफरेंस? 0.1 सेकेंड का डिफरेंस है। यदि 0.1 सेकेंड के डिफरेंस से कम यदि समय लगता है तो ब्रेन उसको कॉन्टिन्यूअस साउंड के तरीके से एनालाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा, फील करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आती है भाई?
चलो, तो दो चीज़ों को समझना है। जो ब्रेन के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल और साथ साथ में डेल्टा टी, और साथ साथ में एयर के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। इतना पॉइंट नोट करें पहले। हम लोग को याद रखना है दो चीज़ें। ई कंडीशन फॉर ई को समझने के लिए दो चीज़ें याद रखना है। पहला ब्रेन का 0.1 सेकेंड, और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, यदि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ से यहाँ तक गई और फिर जा करके फिर लौट करके आई, ठीक है, तो मान लीजिए इस साउंड प्रोडक्शन सोर्स से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d। तो साउंड गई d डिस्टेंस, फिर टकरा करके इस रिजिड सरफेस से टकरा करके फिर जो है बैक टू पवेलियन हुई। कल हम लोगों ने कहा कि जो इको है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड है। कल पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो टोटल साउंड को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 2d। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड कितना, 2d। d गई और d आई, तो कितना हुआ, 2d। इसके बाद कितने समय के बाद जो है हमको ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, तो इको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो समय लगेगा कम से कम 0.1 सेकेंड। कितना, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t = 0.1 सेकेंड। v ऑफ साउंड, स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो 344 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये d निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे यदि सोर्स अवेलेबल हो, किसे, रिजिड सरफेस से, किसी पहाड़ी से या किसी कुएं में आप क्लैप जब करते हो तो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज द इको। तो कितने समय बाद सुनाई देगी इको, तो 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देगी, कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद, उससे पहले नहीं सुनाई दे सकती है। तो कितने डिस्टेंस पे हम साउंड को प्रोड्यूस करें रिजिड सरफेस से, किसी पहाड़ी से, किसी दीवार से, या फिर हम कह सकते हैं कि कुएं का जो गहराई है किसी, कितने उसमें, जैसे पहाड़ियों में जाओगे यदि चिल्लाते हो आई लव यू, तो कुछ समय के बाद आई लव यू सुनाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज इको। तो कितने डिस्टेंस पे वो पहाड़ी होनी चाहिए, तो उसको निकाल रहे हैं हम लोग, तो वी कैन बी फाइंड आउट दिस वन। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2d। तो हमको पता है क्या, कि समय बराबर दूरी बटे 4, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इनटू क्या, स्पीड। तो टोटल आपकी जो समय लगा कितना, दैट इज 0. डिस्टेंस आपको टोटल डिस्टेंस चली कितनी, 2d। तो दिस विल इक्वल टू टाइम लगा कितना, 0.1। स्पीड कितनी है, दैट इज 344। तो d वी कैन बी फाइंड आउट व्हाट, 0.1 इंटू 344 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, कितना डिस्टेंस रहेगा मिनिमम
कि इको प्रोड्यूस होगी। ये सवाल आया हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इको, कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट कर लिए तो कैलकुलेशन के बाद जो टी आया होगा वो कितना है, इसको कर दिए काट दिए तो 177, 0.1 इंटू 177 यानी इट मीन्स 17.7 मीटर। सर 70.2 मीटर। अच्छा 17.2 मीटर, सॉरी 17.2 मीटर, ठीक है। तो 17.2 मीटर पे एटलीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक सोर्स, यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और इस रिजिड ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 17.2 मीटर। यदि कोई भी सरफेस या कोई भी बॉडी 17.2 मीटर से कम डिस्टेंस पे अवेलेबल है तो सोर्स से इको प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो बात समझ में आती? तो आज के लिए इतना ही। इतना दिमाग आप अपने कॉन्सेप्ट को रखिए कि इको क्या है और कंडीशन फॉर इको प्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।